नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस समय नवरात्रि का पावन दिन चल रहा है और नवरात्रि के इस पावन दिनों में हम लोगों के इस चैनल पर माता दुर्गा के 9 रूपों की श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम लोग मिलकर माता के अलग अलग रूपों के बारे में जानकर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हमने माता के प्रथम और द्वितीय रूप के बारे में जाना था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज़रूर देखें। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि का ये तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ चंद्रघंटा की कथा कुछ इस प्रकार है। शास्त्र मत अनुसार जब देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हो रहा था, तब असुरों का स्वामी महिषासुर ने देवताओं पर विजय प्राप्त कर इंद्र का सिंहासन छीन लिया और खुद स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। इसे देखते हुए सभी देवतागण काफ़ी दुखी हुए और स्वर्ग से निकाले जाने के बाद सभी देवतागण इस समस्या से निकलने के लिए त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। वहां जाकर सभी देवताओं ने असुरों के द्वारा किए गए अत्याचार और समस्त देवी देवताओं से उनके छीने गए अधिकारों के बारे में बताया। देवताओं ने त्रिदेव को बताया कि महिषासुर के अत्याचार के कारण स्वर्गलोक तथा पृथ्वी पर अब विचरण करना असंभव हो गया है। तब यह सुनकर ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव शंकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसी समय तीनों त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा उत्पन्न हुई और अन्य सभी देवता गणों के भी शरीर से ऊर्जा उत्पन्न हुई, जो उसी ऊर्जा में जाकर मिल गई। यह ऊर्जा 10 दिशाओं में व्याप्त होने लगी। तभी वहां एक कन्या उत्पन्न हुई। तब शंकर भगवान ने उस कन्या को अपना त्रिशूल भेंट किया। भगवान विष्णु ने भी उनको अपना चक्र प्रदान किया। इसी तरह सभी देवी देवताओं ने उनको अपने अस्त्र शस्त्र दिए। इंद्रदेव ने उनको अपना वज्र एवं ऐरावत हाथी भेंट किया। सूर्यदेव ने अपना तेज तलवार और सवारी के लिए शेर प्रदान किया। तब देवी सभी शस्त्रों को लेकर महिषासुर से युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में आ गईं। उनका यह विशाल रूप देखकर महिषासुर भय से कांप उठा। तब महिषासुर ने अपनी सेना को माँ चंद्रघंटा पर हमला करने को कहा। तब देवी ने अपने अस्त्र शस्त्र से असुरों की सेनाओं को पल भर में नष्ट कर दिया। इस तरह से माँ चंद्रघंटा ने असुरों को वध करके देवताओं को अभयदान देते हुए अंतर्ध्यान हो गईं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार देवी चंद्रघंटा की पूजा करने से व्यक्ति के अंदर निर्भरता, सौम्यता और विनम्रता जैसी प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। देवी का यह रूप अत्यंत शांत और सौम्य है। माता के सिर पर अर्ध चंद्रमा और मंदिर के घंटे लगे रहने के कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा है। माँ चंद्रघंटा अपने वाहन सिंह पर बैठकर 10 भुजाओं में खड्ग, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, चक्र और धनुष लिए मुस्कुराती हुई मुद्रा में दिखाई देती हैं। माँ दुर्गा का पहला रूप शैलपुत्री और दूसरा ब्रह्मचारिणी स्वरूप भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए है। जब माता भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त कर लेती हैं, तब वह आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती हैं और चंद्रघंटा बन जाती हैं। देवी पार्वती के जीवन में तीसरी सबसे बड़ी घटना के रूप में उनको प्रिय वाहन सिंह इसी रूप में प्राप्त होता है। इसलिए माता सिंह पर सवार होकर भक्तों को अभय प्रदान करती हैं। माता को लाल रंग बहुत प्रिय है। माना जाता है कि देवी के इस रूप की पूजा करने से मन को अलौकिक शांति प्राप्त होती है और इससे न केवल इस लोक में अपितु परलोक में भी परम कल्याण की प्राप्ति होती है। इनके वंदन से मन को परम सूक्ष्म ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, जो मन को बहुत शांति प्रदान करती हैं। चूँकि इनका वर्ण स्वर्ण जैसा चमकीला है और ये हमेशा आसुरिक शक्तियों के विनाश के लिए सदैव तत्पर रहती हैं, इसलिए इनकी आराधना करने वाले को भी अपूर्व शक्ति का अनुभव होता है। माँ चंद्रघंटा की पूजा में दूध का प्रयोग कल्याणकारी माना गया है। माता चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपूर्ण चक्र को नियंत्रित करती हैं। दोस्तों, ये थी माता नव दुर्गा के तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटा की कथा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, आने वाले दिनों में हम माता के और रूपों के बारे में विस्तार से जानेंगे। यदि आपको आध्यात्मिक जगत के बारे में जानना अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम रोज़ आपके लिए अध्यात्म जगत से जुड़े नए नए विषयों पर वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।